सहकार परिवार के सभी सदस्यों को मेरा अरे दिल से धन्यवाद, प्रणाम। जैसे कि अपने कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहे और उस टेक्नोलॉजी का कुछ न कुछ रूटीन ऑपरेशन में मायने रखते हैं। उसी तरह सी पास जो हमारी कंपनी 12 साल से प्रोवाइड करती है और आप सहकार परिवार के सहकार के साथ टोटल हम लोग 800 बैंक में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म जो अलग अलग मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल जो रूटीन ऑपरेशन में यूज़ होती है उसके माध्यम को कंबाइन करके सिंगल अम्ब्रेला को जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं कम्युनिकेशन एज ए प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आपका अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि OTP सॉल्यूशंस सर्विस, व्हाट्सएप बैंकिंग, ईमेल, NEFT, RTGS एंड AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। सी पास एक ऐसा सॉल्यूशंस होता है जो API के थ्रू CBS और मल्टीपल पेमेंट स्विचेस के साथ कनेक्टेड होता है और पेमेंट ट्रांजैक्शंस अलर्ट और उन सब चीज़ों में यूज़ होता है, जो आज की डेट में हर बैंक अपने आप में इस चीज़ को यूज़ करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी होती है, रेगुलेटरी अपने हिसाब से काम करती है। जैसे SMS OTP सॉल्यूशंस के लिए अपने टेलीकॉम सेक्टर की सर्विसेज रेगुलेटरी को TRI बोलते हैं। TRI हैज़ डिसाइडेड टू क्या मैसेज जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके ज़रिए बैंकिंग मैसेज फ्रॉड रोकने के लिए PETM बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, जो कल से ही एप्लीकेबल हुए पैन इंडिया में। और आज सुबह का जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम आज की डेट में सुबह 10 बजे तक 25% कोऑपरेटिव बैंक का मैसेज OTP फेल हो रहा है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, शायद यहाँ बैठे हुए काफ़ी बैंक का होता होगा, आपको पता चल ही गया होगा आपके IT टीम के थ्रू। जो बैंक ने अपना DLT प्लेटफॉर्म पे PETM बाइंडिंग नहीं किया है उनका OTP आज की डेट में फेल हो रहा है, ठीक है। ये रेगुलेशन इसलिए लेके आया है गवर्नमेंट कि ताकि बैंकिंग के ज़रिए जो फ्रॉड हो रहा है वो उसको ट्रैक किया जाए और कम से कम उसको जितना हो सके उतना रोक दिया जाए, ठीक। अब SMS के अलावा सिंगल अम्ब्रेला के अंदर व्हाट्सएप बैंकिंग आता है, जो आज की डेट में एक नया टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सारे बैंक इसको यूज़ कर रहे हैं। आज सुबह ही लक्ष्मीदास जी ने मुझे पूछा कि भाई ये व्हाट्सएप बैंकिंग सारी बैंक लेके आ रही है, बड़ी बड़ी बैंक, और ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन सब चीज़ के लिए कितना वायबल है। तो लक्ष्मीदास जी जैसे उन्होंने पहले बोला उनके स्पीच में कि वो खुद टेक्नोलॉजी को लेके बैंकिंग के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं और कुछ ना कुछ जेन्युइन है कि नहीं टेक्नोलॉजी उसके ऊपर रिसर्च करते रहते। तो व्हाट्सएप बैंकिंग के अंदर जो आज की डेट में यूज़ होता है ओनली फॉर नॉन ट्रांजेक्शन कन्वर्जेशन यूज़ होते हैं, जहाँ पे AI बेस आप अपने रिसोर्स को कम यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी ऑलरेडी कोऑपरेटिव सेक्टर में रिसोर्स की पहले से ही कमी है, टेक्निकल रिसोर्स की। तो यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग आज की डेट में आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ जिसके माध्यम से आप अपना वीडियो KYC, CKYC, अकाउंट ओपनिंग के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हालांकि RBI ने परमिशन दी है कि उसको 2000 से के आसपास कुछ अमाउंट के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो व्हाट्सएप UPI के अंदर से। तो जनरली कोई बड़े बैंक भी अभी तक वो अलाउ नहीं किया है, लेकिन काफ़ी
जो यूज़र इनिशिएटिव है वो आपके यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल आपके कस्टमर को सिंगल क्लिक में बैंक पे आना और बैंक के का कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप कर सकता है। उसके अलावा जो अभी गाइडलाइन आया आरबीआई की 24/7 सपोर्ट सिस्टम, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 24/7 सपोर्ट सिस्टम एआई के माध्यम से। आपके बैंक में जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपके कस्टमर का, वो वैलिडेट होने के बाद उसकी जो भी लेवल 1 सपोर्ट जिसके लिए वो बैंक का कांटेक्ट कर रहा है, और कभी उसका एटीएम कार्ड ब्लॉक करना है, साइबर से क्राइम हुए उसके साथ, फाइनेंशियल फ्रॉड हुए, वो सारी कंप्लेंट्स 24/7 सपोर्ट सिस्टम में अवेलेबल है। चेकबुक इश्यू नहीं जनरेट कराई, चेक इश्यू हो रहा है तो उसके बैंक में फंड नहीं है, तो एआई सिस्टम ही उस कस्टमर को बैंक के थ्रू अलर्ट पहुंचा देगा कि आपका चेक बाउंस हो रहा है, आपको फंड रिलीज करने की ज़रूरत है। आज की डेट में चेक किसी का लगता है तो बैंक वाले मैन्युअली कॉल करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। वो सब चीज़ यहाँ पे इनबिल्ड है जो 24/7 सपोर्ट सिस्टम्स के अंदर है। ये हमारा एक बैंक का कन्वर्जेशन सिस्टम्स है जो व्हाट्सअप और एसएमएस के माध्यम से हम बैंक इसको यूज़ कर रहा है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बैंक को चाहिए कस्टमर को देना है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके अंदर हो सकता है। और ये मोर देन 12 सीबीएस के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, और मोर देन 100+ बैंक इसको यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। सारे स्विच वेंडर के साथ इसका इंटीग्रेशन है। एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक और 32 से ज़्यादा डीसीसी और 300 से ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आज की डेट में इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर ये सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको इनबिल्ट ही सारी रेगुलेटरी गाइडलाइन, कंप्लायंस, आरबीआई कंप्लायंस, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाते हैं, ताकि आपको कहीं सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपके रेगुलेटरी के गाइडलाइंस है इंक्लूडिंग इन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, वो वहाँ पे आपको मिलेगी। और आज की डेट में आप सब अच्छी तरह जानते हैं रोज़ नई नई गाइडलाइन आती है हर चीज़ को लेके, तो इतना बैंक एम्प्लॉयज़ के पास भी टाइम नहीं है कि वो रूटीन ऑपरेशन से हट के कुछ इन सब चीज़ों में ध्यान दे पाए। ये वॉइस फ्रॉड डिटेक्शन है सॉल्यूशंस, जो आज की डेट में एआई के ज़रिए वॉइस फ्रॉड हो रहा है। आपने कल परसों में देखा था कि मुकेश अंबानी के वॉइस पे भी फाइनेंशियल फ्रॉड एक हुआ है अभी रिसेंटली। तो कोई भी आपका कस्टमर है, जब वो बैंक में फ़ोन कर रहा है कुछ चीज़ को लेके, तो आप वन टाइम उसका वॉइस डिटेक्ट करवा लो सिस्टम के अंदर, आप उसका वॉइस आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम उस नंबर से कोई अननोन पर्सन भी, उसका फैमिली मेम्बर भी फ़ोन कर रहा है बैंक में, तो वो वॉइस मैच नहीं होगा, तो बैंक का जो कॉलर्स होगा उसके पास अलर्ट रहेगा कि ये मेरा जेन्युइन कस्टमर्स नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट में जो भी अपने कस्टमर का रजिस्टर्ड नंबर के अलावा भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है बैंक के साथ, तो आप इससे वो फ्रॉड पूरा रोक सकते हो। कोई फ़ोन करके पूछ लेता है कि मेरे फलाना अकाउंट में क्या चीज़ है, क्या सिनारियो है। आज जनरली कोऑपरेटिव में रिलेशन से कोई बता सकता है, तो ये वो फ्रॉड ना हो उसके लिए ये एक हमारा वॉइस डिटेक्शन सॉल्यूशंस है। ईमेल वेरीफाइड ईमेल सॉल्यूशंस, जो काफ़ी एपेक्स बैंक इसको यूज़ कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस के लिए। ठीक है, आपने किसी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, एनईएफटी 2 लाख रुपये से नीचे का हुआ और वो ट्रांजैक्शन XYZ पर्सन को चला गया। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उसका मेल अकाउंट काफ़ी सारी मल्टीपल डिवाइस में चलता है, तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन के अलावा फाइनेंशियल आपके बैंक के ट्रांजैक्शन उसको मेल नहीं जाता है, और वो आगे कोई इसका मेल के थ्रू भी फ्रॉड ना कर सके। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारी बैंक इसको यूज़ कर रहे हैं। एक ही लॉगिन एक्सेस के अंदर सारा आपको सिंगल अम्ब्रेला में सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। ये सारे हमारे कस्टमर से टोटल
अर्बन कोऑपरेटिव में पैन इंडिया 6 to 7 स्टेट्स के अंदर हमारी प्रेजेंस है। और काफ़ी बैंक ऐसे है कि जो 8-8, 10-10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक फैमिली टाइप रिलेशन हो जाता है और ये सहकार परिवार के लोग हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट।